दोस्तों अगर आपका भी सहारा इंडिया में पैसा है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। 21 राज्यों में जो है सहारा का पैसा यहाँ पे मिलना चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमित शाह ने जो है अभी अभी जो है यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट कर दिए हैं। उन्होंने कहा है दोस्तों 21 राज्यों में जो है पैसा मिलना जो है शुरू हो चुका है। जी हाँ, जानिए जानिए दोस्तों पूरा सच क्या है। दोस्तों लेटेस्ट खबर है दोस्तों सहारा रिफंड को लेकर के, किसे मिला है पैसा दोस्तों, कितना पैसा मिला है और किस राज्य में कितना कितना मिला है। एकदम ताजा अपडेट जो है अमित शाह ने अभी दिए हैं कि 21 राज्यों में हम लोग जो है पैसा कल ही जो है ट्रांसफर किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कौन कौन सा राज्य है, ये सारे 21 राज्य को क्यों चुना गया, बाकी राज्यों को कब पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिला है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हम पहले भी बोलते आए हैं दोस्तों 140 करोड़ देशवासियों में से लगभग 33 करोड़ लोगों का सहारा में अभी भी पैसा फंसा हुआ है, इसलिए शेयर करके उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों ये 21 राज्य कौन कौन सा है और कितना कितना पैसा मिला है, आइए जान लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों अगर आपका भी पैसा जो है सहारा इंडिया में है, सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है, तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए दोस्तों कि सोशल मीडिया पर जो है दावा किया जा रहा है दोस्तों कि सहारा रिफंड का पैसा 21 राज्यों में पहुंचना शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में निवेशकों के बैंक खाते में पैसा आ गया है। लेकिन सवाल भी यहाँ पे जो है बहुत सारा चीज निकलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे जो है क्वेश्चन रहता है, सवाल वहां पे जवाब वहां पे निकलता है। बात करते हैं सबसे पहले, क्या सच में 21 राज्यों में पैसा जारी हो चुका है? किस किस राज्यों में भुगतान हुआ है, ये भी सवाल है। कितने लोगों को पैसा मिला, ये भी सवाल है। अभी कितने रुपए तक जो है रिफंड मिल रहा है, ये भी सवाल है दोस्तों। और आपका पैसा अभी तक जो है नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारे सवाल है दोस्तों। क्योंकि 21 राज्यों में पैसा मिला है तो बाकी लोगों का भी तो सवाल जो है बनता है दोस्तों कि हमारा पैसा कब मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में भी भर भर के रहता है। तो आइए आज समझ लीजिए और इस वीडियो में जान लीजिए कि आपका पैसा कब मिलेगा। चलिए बात करते हैं सहारा रिफंड पूरी जानकारी स्टेप 1। जी हाँ दोस्तों, बता दें सबसे पहले समझना है कि सहारा रिफंड क्या है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। तो सहारा रिफंड क्या है दोस्तों, तो पोर्टल की शुरुआत किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें 18 जुलाई 2023 को जो है CRCS रिफंड पोर्टल को जो है शुरू किया गया था। कब? 18 जुलाई 2023 को ही इस पोर्टल को शुरू किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, सहारा समूह की 4 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पात्र जमाकर्ताओं को पैसा वापस किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं उद्देश्य के बारे में, तो पात्र निवेशकों के जो है सत्यापित दावों पर पैसा वापस करना है, ठीक है। सत्यापित का मतलब होता है आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, सरकार जांच करती है, उसके बाद पैसा देती है। पात्र निवेशकों के सत्यापित दावों पर पैसा वापस करना होता है, ठीक है। और पैसा मिल भी रहा है, देखिए यहाँ पे इनको पैसा मिला है। बात करते हैं प्रक्रिया, क्या है इसकी प्रक्रिया दोस्तों। सबसे पहले बता दें तो ये मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय, और इसी के अंदर से जो है इसी मंत्रालय से पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और ये मंत्रालय के जो हेड हैं वो हैं अमित शाह, बीजेपी के नेता, आप जानते होंगे। चलिए प्रक्रिया की हम लोग बात करें तो पूरी प्रक्रिया क्या है, डिजिटल है। जी हाँ दोस्तों, बता दें पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। मतलब पूरी प्रक्रिया क्या है, पेपरलेस है। यहाँ कोई भी पेपर की जरूरत नहीं है, बस ये लैपटॉप का काम है और इस मोबाइल और लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर कोई भी जो है पेपर से लेना देना नहीं है। बात करते हैं भुगतान के बारे में, तो पात्र निवेशकों का जो है भुगतान उसके आधार से जुड़े बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होता है। यानी आधार से जो बैंक खाता रहता है लिंक, उसी में पैसा हो जाता है आपका ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों, तो पैसा मिलने वाले राज्यों को भौगोलिक सच्चाई जानिए कि कौन कौन से राज्य में क्या कितना कितना मिला है। सबसे पहले सावधानी, जी हाँ दोस्तों, सावधानी, भ्रामक जानकारी से आपको बचना है। जानकारी इसलिए कि दोस्तों 21 राज्यों में पैसा जो है सीमित है, तो ये गलत है। 21 राज्यों से ज्यादा जगह जो है पैसा मिला है, लेकिन कई जगह आप देखे होंगे कि 21 राज्यों में बताया जा रहा है, तो वो गलत है। 21 राज्य से भी ज्यादा पैसा ज्यादा राज्यों में दिया गया है। आइए समझते हैं। सोशल मीडिया पर जो है तेजी से वायरल हो रहा है केवल 21 राज्यों में पैसा मिला है, ऐसी जो है जानकारी क्या है, भ्रामक है दोस्तों। आपको बता दें सच्चाई क्या है दोस्तों, सच्चाई यही है कि आपको जो है सरकारी राज्यभर आंकड़ों में जो है 21 कहीं से भी ज्यादा राज्यों का जो है केंद्र शासित प्रदेशों में भुगतान दर्ज हुआ है। यानी 21 राज्य में तो मिला ही मिला है, साथ ही साथ जो है केंद्र शासित राज्यों में भी मिला है। और भारत में हमारे कितने हैं, 28 राज्य है दोस्तों और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। टोटल है 28 और 7 35 राज्य। तो केंद्र शासित राज्यों में भी पैसा मिला है, सिर्फ 21 राज्यों में बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वीडियो के लिए सही तरीका। कई राज्यों में पात्र जमाकर्ताओं को रिफंड का भुगतान हो चुका है
और राज्यवार भुगतान सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, यानी पैसा जो मिल रहा है वो सरकार के आंकड़े में दर्ज भी है। 21 राज्य से भी ज्यादा राज्यों में पैसा मिला है। ये है पूरी सच्चाई। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो सरकार के आंकड़ों में कितना पैसा दिया गया है, सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से। तो बात करते हैं कुल आवेदन और तारीख की बात करें तो सरकार ने कहा है 20 जनवरी 2026 तक का हमारे पास आंकड़ा है, और 20 जनवरी 2026 तक लगभग 1,43,75,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुआ है सरकार के पास। कितना? 1,43,43,000। ध्यान दीजिएगा, 1,43,75,000 आवेदन किए हैं। लेकिन दावा राशि और आवेदक की बात करें तो दावा राशि जो है करीब कितना है, 97,412 करोड़ रुपए जो है दावा किया है लोग। इतना 1,43,00,000 आदमी अप्लाई किया है और पैसा उन्होंने दावा किया है 97,412 करोड़ रुपया। कि हम लोग का सब मिला के 97,412 करोड़ रुपया है, फटाफट हमारा पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन पात्र निवेशक के सत्यापित दावों पर पैसा वापस करना है दोस्तों, यानी कि बड़ी संख्या में जमाकर्ताओं को रिफंड मिल चुका है। ये भी एक सच्चाई है। ठीक है, बात करते हैं प्रोसेस किए गए आवेदन की बात करें तो लगभग 39,46,550 आवेदनों को जो है प्रोसेस किया गया है। प्रोसेस का मतलब है इतने लोगों को पैसा मिल चुका है। दर्ज भुगतान के हिसाब से दोस्तों कितना पैसा मिला है तो 8,429 करोड़ से ज्यादा राशि भुगतान हो चुका है। कितने लोगों का? 39,46,550 लोगों का अभी तक पैसा मिल चुका है। जबकि दावा करने वाले लोग हैं 1,43,00,000। तो 1,43,00,000 में लगभग 40 लाख लोगों को पैसा मिला है। ठीक है, यानी कि देखा जाए दोस्तों तो 1/4 अभी पैसा मिला है। ठीक है, 1/4, चौथा भाग अभी पैसा मिला है, 3 भाग अभी बचा हुआ है, यानी 3 भाग, यानी बड़ी संख्या में अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो फरवरी 2026 तक का जो है बड़ा अपडेट है दोस्तों, सरकार का नया अपडेट आया है फरवरी 2026 तक। उन्होंने कहा है कि कुल भुगतान किए गए निवेशकों के जो है 40,33,448 निवेशक है टोटल, और कुल भुगतान राशि की बात करें 8,783.55 करोड़ रुपया भुगतान कर दिया गया है 40 लाख लोगों को। रिफंड की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, यानी जो रिफंड है वो धीरे धीरे सबको पैसा दिया ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा देना सरकार रोक दिया है, ऐसा नहीं है, पैसा दे ही रहा है। ये हम लोग फरवरी तक का आंकड़ा है, लेकिन अभी चल रहा है अगस्त, और आज आपका हो गया है 11-12 अगस्त। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों प्रक्रिया चल ही रहा है। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि रिफंड की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, पैसा मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि हर आवेदकों को जो है एक साथ पैसा नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी को आज मिलता है, किसी को कल, किसी को परसों, किसी को 1 सप्ताह बाद, इस तरह से मिलता है। ऐसा नहीं कि सबको एक ही दिन पैसा मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है। बात करते हैं भुगतान आवेदन की जांच और दस्तावेज और पात्रता के आधार पर पैसा मिलता है, जिसका जब जो है पेपर जांच होता है उसके हिसाब से उसको पैसा ट्रांसफर हो जाता है। बात किया जाए तो बैंक अकाउंट और विवरण सही होना आवश्यक है। जो बैंक खाता आप दे रहे हैं उसका विवरण सही रहना चाहिए, ताकि पैसा सरकार को ट्रांसफर करने में दिक्कत ना हो, और पैसा आपका ट्रांसफर जरूर होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों किन राज्यों में जो है बड़ी संख्या में भुगतान हुआ है, ये भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में लगभग 604 करोड़ से ज्यादा भुगतान दर्ज हुआ है। ठीक है, 604 करोड़ से ज्यादा लोगों पैसा जो है वहां पे राजस्थान में मिल चुका है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित कई राज्यों में भुगतान दर्ज किया गया है, यानी इतने सारे राज्यों में भी पैसा मिला है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कितना पैसा मिला है तो 2,228 करोड़ से ज्यादा पैसा वहां पे मिल चुका है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वही नहीं, बिहार की भी बात कर लेते हैं तो बिहार में 1,892 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है ट्रांसफर हो चुका है सहारा का। ठीक है, वही नहीं, झारखंड के भी बात कर लेते हैं दोस्तों तो लगभग 847 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है भुगतान हो चुका है, यानी झारखंड भी पीछे नहीं, वहां भी भुगतान हो रहा है। बात किया जाए उड़ीसा का तो लगभग 707 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वहां पे भी भुगतान हो चुका है। तो इतना सारा पैसा जो है भुगतान दोस्तों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों पैसा मिल रहा है। सरकार जो है ये आंकड़े जो है झूठ नहीं बताती है, ये आंकड़े जो भी है हकीकत है। आप गूगल भी कर लीजिएगा, आपको गूगल में भी बता देगा आंकड़ा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अभी कितना पैसा मिल रहा है, ये भी जान लीजिए। कोई लोग बोलता है 10,000 मिल रहा है, कोई लोग बोलता है 50,000, कोई बोलता है 5 लाख, कोई बोलता है 10 लाख। तो समझ लीजिए सरकार ने क्या बोला। तो यह सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है सवाल है कि कितना पैसा मिल रहा है।
तो अभी के हिसाब से दोस्तों कुल दावा क्या है 75,000, ठीक है। कुल दावा आप 75,000 रुपया कर सकते हैं। तो बात करते हैं, लेकिन सत्यापित पात्र जमाकर्ताओं को 50,000 तक ही भुगतान मिल रहा है। यानी आप 75,000 का दावा कीजिए, 1 लाख का कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन सरकार अभी 50,000 रुपया तक ही दे रहा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा अभी कम है। तो कोई बोलता है कि 1 लाख मिल रहा है तो ये गलत है, 50,000 रुपया ही अभी मिल रहा है। बात करते हैं, इसलिए अगर आपका दावा इससे ज्यादा हो तो इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि पूरा पैसा तुरंत आपको बैंक खाते में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 50,000 रुपया आएगा। बाकी जितना पैसा है सब दावा कर दीजिए, 10 लाख तक दावा हो रहा है, ठीक है, लेकिन मिलेगा अभी 50,000। बात करते हैं भुगतान प्रक्रिया और आगे की राशि के संबंध में। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, ठीक है। यानी अभी जो है 50,000 देने का बात हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और 50,000 आप लोग को मिल भी रहा है। बाकी और आदेश आएगा तो आगे पैसा आपको दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं, अगर पैसा अभी तक नहीं आया है तो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा लोगों का सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा पैसा नहीं मिला, हमारा नहीं मिला, हमारा नहीं मिला। तो भाई साहब ये भी जान लीजिए कि आपको पैसा अगर नहीं मिला है तो फिर क्यों नहीं मिला है, क्या है गड़बड़, ये भी समझ लीजिए। यदि आपने सहारा रिफंड पोर्टल में आवेदन किया है और रिफंड नहीं मिला है तो ये कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्टेटस आपको चेक करना है। आप जब आवेदन किए थे तो आपको रिसीविंग मिला था, रिसीविंग से आप स्टेटस चेक कीजिए। डेफिशिएंसी, जी हाँ दोस्तों, यह भी जो है देखें कि आपके आवेदन में कोई डिफिशिएंसी तो जो है नहीं दिखा रहा है। डेफिशिएंसी का मतलब है दोस्तों प्रॉब्लम, कुछ फॉल्ट, कुछ पेपर में फॉल्ट है, डेफिशिएंसी। देखिए डेफिशिएंसी पाए जाने पर क्या है दोस्तों, मिसमैच सिग्नेचर हो सकता है, इनकरेक्ट बैंक डिटेल हो सकता है, उसके साथ ही इनकरेक्ट जो है आपका सिग्नेचर हो सकता है, या फिर टाइम जो है, टाइम डेट ये भी इनकरेक्ट हो सकता है कि 2023 तक का जो पूरा हुआ उसको पैसा मिल रहा है, 24 में पूरा आपका हुआ है या 25 में हुआ है, अभी आवेदन कर दिए हैं, तो ऐसे में आपको पैसा नहीं मिलेगा और वहां पे डिफिशियंसी लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। डिफिशियंसी का मतलब है कुछ गड़बड़, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, तो रीसबमिट पोर्टल, जी हाँ दोस्तों, रीसबमिट पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने जो है रीसबमिट पोर्टल का सुविधा दे दिया है। अगर आपका मार्च 2023 तक पूरा हो गया है और आप आवेदन किए हैं और आपको पैसा नहीं मिला है, एक बार स्टेटस चेक कीजिए और रीसबमिट कर दीजिए। अगर कुछ डॉक्यूमेंट में फॉल्ट है तो रीसबमिट कीजिए, 45 दिन में पैसा आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, बैंक अकाउंट जरूर चेक करें। जी हाँ दोस्तों, बता दें दोस्तों, रिफंड के मामले में एक जरूरी बात यही है कि अगर आपके पास जो है एक से ज्यादा बैंक खाता है, जैसे मान लीजिए किसी के पास स्टेट बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया में, एक्सिस बैंक में, आईसीआईसी बैंक में, तो आप कोशिश कीजिए सभी बैंक खाता को चेक करने की, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जो बैंक खाता दिए हैं उसी में पैसा ट्रांसफर होगा। हो सकता है वो आधार से लिंक नहीं होगा, दूसरा बैंक लिंक होगा, तो उसमें पैसा चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप चेक कीजिए। आधार स्थिति जांचना है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, सुनिश्चित करें कि आपका आधार किस बैंक खाते से लिंक है, उसी बैंक खाता में पैसा चला जाएगा, ठीक है। जो आप बैंक खाता दिए हैं सहारा के ऑनलाइन करने समय में, कोई जरूरी नहीं कि उसी में पैसा जाएगा, दूसरे अकाउंट में भी जा सकता है। इसलिए सरकारी जानकारी के अनुसार पात्र निवेशकों को भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाता में किया जाता है। इसलिए आपका बैंक अकाउंट चेक करना जरूरी है। आप एक बार स्टेटमेंट चेक कीजिए, आपको डिपॉजिट कहीं ना कहीं हो सकता है दूसरे बैंक खाता में मिल गया होगा पैसा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों 31 दिसंबर 2026, यानी अब इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि 31 दिसंबर 2026 ये बहुत बड़ा दिन है। ऐसा क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा रिफंड की जो है प्रक्रिया के लिए समय सीमा जो है 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया है। यानी 31 दिसंबर 2026 तक ही अप्लाई करके आप पैसा ले सकते हैं, उसके बाद जो है अप्लाई नहीं होगा। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है, ये समझ लीजिए। इसका मतलब यही है दोस्तों कि पात्र जमाकर्ताओं के दावों की प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो डेडलाइन है 31 दिसंबर 2026 तक है। इसलिए अगर अभी आपका पैसा नहीं आया है तो केवल सोशल मीडिया पर ही जो है अफवाहों पर देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी समय है। अपने आवेदन की जो है और किसी भी कमी की जो है आधिकारिक पोर्टल पर एक बार जांच करके जांच जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ दिक्कत होगा तो फिर से रीसबमिट कीजिएगा, पैसा मिलेगा। अभी आपके पास लगभग 5 महीना और समय बचा हुआ है। चलिए लास्ट में बात करते हैं धोखाधड़ी से सावधान। जी हाँ दोस्तों, बता दें सहारा के रिफंड को लेकर के और इसके आड़ में जो है धोखाधड़ी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पैसे की बात होती है, ऐसे में धोखाधड़ी भी बहुत हो रहा है। बात करते हैं, सहारा रिफंड के नाम पर साइबर फ्रॉड हो रहा है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति आपसे फोन पर कहे कि 500 रुपया दो तुरंत रिफंड दिलवा देंगे,
OTP बताइए, पैसा खाता में डाल देंगे। तो ऐसे में सावधान रहना है। अपना OTP, ATM पिन, बैंक पासवर्ड सब कुछ आपको गोपनीय रखना है, कुछ भी नहीं बताना है। क्योंकि ये जो ब्लैक शर्ट वाला देख रहे हैं ना, ये सब होता है साइबर क्राइम। ये 500 रुपया आपको मांगेगा, और 500 रुपया मांगने के चक्कर में जो है 500 ही नहीं 50,000 भी खाते में रहेगा तो उड़ा देगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब चक्कर में कभी मत पड़िएगा, ठीक है। चलिए, और लास्ट में निष्कर्ष की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है? तो निष्कर्ष यही निकल के आता है कि सहारा इंडिया में अगर आपका पैसा है तो हजारों करोड़ रुपए जो है जमाकर्ताओं को रिटर्न हो रहा है। 21 राज्य में जो पैसा बोल रहे थे कि आपको जो मिला है, तो ऐसा नहीं है। 21 से भी ज्यादा राज्यों में पैसा मिला है। आपको बता दें, राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में भी पैसा दिया गया है। फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार 40 लाख से ज्यादा निवेशकों को 8,783 करोड़ रुपया रिफंड हो चुका है। और रिफंड की प्रक्रिया के जो डेट है, अंतिम डेट 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। इसलिए अपने आवेदन को जो है एक बार चेक कीजिए और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आवेदन करके पैसा ले लें। आपके पास अभी 5 महीना और बचा हुआ है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सबको पता चल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए